कार नहीं सकते। जो रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ वाली बिल्डिंग में रहती है और उसके कमरे से, उसकी खिड़की से वो कमरा बिल्कुल साफ साफ दिखता है जहां पर कत्ल हुआ था। और उसने अपनी गवाही में कहा था कि उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के लास्ट 2 डिब्बों की खिड़कियों से देखा था कि उस लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया और उसने चाकू ऊपर से ही मारा था। और हम इस औरत की गवाही को नकार नहीं सकते। नंबर 3 कहता है कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बाकी सारे सबूतों को, सारी गवाहियों को खिड़की से बाहर फेंक दें, लेकिन हम इस गवाह को नकार नहीं सकते। और ये गवाही सुनने के बाद जो यहाँ पर ज्यूरर नंबर 12 होता है वो अपनी गवाही, अपने पक्ष को बदल देता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ने ही अपने पिता का कत्ल किया है और मेरा वोट है कि लड़का गुनहगार है। और एक बार फिर से वोटिंग होती है और इस बार रिजल्ट आता है 4 लोग कसूरवार और 8 लोग बेगुनाह, क्योंकि जो इनकी आखिरी गवाही होती है, जो अब इनके पास इकलौता सबूत बचा है, जो कि वो औरत है जिसने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा, उसकी गवाही को नकारना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी यहाँ पर जो ज्यूरर नंबर 3 होता है वो कहता है कि अब हम किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकते, हमें अदालत में जाना चाहिए और उन्हें बोल देना चाहिए कि हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। ज्यूरर नंबर 4 कहता है कि हमें एक वक्त तय कर लेना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से सीधा कोर्ट जाकर ये कह देंगे कि हम इसका फैसला नहीं कर सकते। और वो ये कहते कहते अपनी नाक के ऊपर सहलाता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ परेशानी हो रही है। और जब ये ज्यूरर नंबर 9 देखता है तो वो उसके पास आता है। वो ने कहता है कि अभी अभी आपने अपनी नाक के ऊपर सहलाया, क्या आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है? वो कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ परेशानी हो रही है। वो कहता है माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आपने जिस जगह पर सहलाया वहां पर 2 गड्ढे भी हैं, क्या ये चश्मे की वजह से है? वो कहता है कि हाँ, ये चश्मे की वजह से है। और नंबर 9 कहता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन वो औरत जो ये दावा करती है कि उसने रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ से ये खून होते हुए देखा, उसकी आंखों के दोनों तरफ ऐसे ही गड्ढे हैं और मैंने ये बहुत ध्यान से देखा था। यानी कि वो औरत नजर का चश्मा पहनती है। वहां पे जो बाकी ज्यूरी के मेंबर होते हैं वो भी कहते हैं कि हमने भी उसकी आंखों के दोनों तरफ गड्ढे देखे थे। ज्यूरर नंबर 8 बोलता है कि उसने कहा था कि वो उस वक्त सोने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने कत्ल होते हुए देखा। और ये सब कुछ इतनी फास्ट हुआ था कि उसके पास उतना वक्त ही नहीं था कि वो चश्मा उठाकर पहनती और खून होते हुए देखती। दरअसल उसने खून होते हुए देखा होगा, लेकिन उसे साफ साफ कुछ भी नहीं दिखा होगा। उसे एक धुंधली सी आकृति दिखी